हेलो दोस्तों। तो आज का जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री इस देश में सुरक्षित नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सवाल उठाया है हमारे स्पीकर साहब। दूसरी सबसे बड़ी बात जो इस देश में हुई है वो ये हुई है कि भाई साहब, हमारे प्रधानमंत्री साहब पूरे 20 मिनट संसद में बोले, रोना धोना हुआ, इतना रोना धोना हुआ कि भाई साहब कानों से खून निकल गया और टीवी चिल्ला चिल्ला कर ये बोला कि बंद कर दो। एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदी के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने। मोदी जी ने पूरा रोना धोना करने के बाद उन्होंने ये हमारे किसानों को आश्वासन नहीं दिया कि जो यूएस ट्रेड डील हुई है उसका कितना इंपैक्ट हमारे किसानों को पड़ने वाला है, और ना ही उन्होंने ये बताया कि भाई साहब जो यूएस बैठा है वो इस डील का किस तरह से नाजायज फायदा उठा कल्चर में वो कैसे घुसेगा और उसका कैसे नाजायज फायदा। लोकसभा को बिना फाइनल स्पीच के ही निष्कासित कर दिया, क्योंकि भाई साहब हमारे जो प्रधानमंत्री है उन पे अटैक होने वाला। अटैक कौन करने वाला था? अटैक करने वाली थी विपक्ष की कुछ महिलाएं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे जो ओम बिरला जी स्पीकर साहब ने ये कहा है। सोचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकती है। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को। रशिया की प्रतिक्रिया आ चुकी है यूएस ट्रेड डील पे। उनका ये कहना है कि भाई हमें तो पता ही नहीं है कि इंडिया हमसे तेल लेगा या नहीं लेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर हम ये डील हो चुकी है और इस डील का जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जब भी हम वो तेल वेनेजुएला से परचेज करेंगे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया जो है वो काफी कॉस्टली। रशिया के साथ ये डील तोड़ना हमारे लिए बहुत बड़ी एक मुसीबत बन सकता है। मुसीबत इस वे में बन सकता है कि चाइना रशिया के बहुत क्लोज है, तो जो चाइना हमारे ऊपर पहले ही हैवी हो रहा था, नाउ उसके हैवी होने के 10% 20% ज्यादा चांसेस हो गए हैं। तो ये जो इम्पैक्ट है ये शायद हमें अभी ना दिखे, ये इम्पैक्ट हमारी आने वाली जनरेशन को दिखेगा और वो यही बोलेंगे कि क्या डिसीजन लिया था, किन लोगों को हमने प्रधानमंत्री। तो ममता बनर्जी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं। वो क्या बातें हैं वो हम आगे। Time till tomorrow day afterwards, then I can get back. May I explain you, sir? Because in my view, Because I belongs to that state. I am a Can there be any doubt, Madam? no sir. No sir. I am very grateful, sir, because of your kindness. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है इलेक्शन कमीशन को, उनको ये बोला है कि भाई साहब तुम लोग जो है व्हाट्सएप कमीशन बन के रह गए हो। ये सब जो इस देश में हो रहा है वो कुछ हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये सब है गोदी मीडिया का नरेटिव। गोदी मीडिया ने किस तरह से आज नरेटिव को बनाया है वो ये देखिए। मल्टीनेशनल का बदला, पीएम पर होता हमला। एक और पल्लवी घोष यहाँ पर कह रही कि मोदी जी के ऊपर हमला होने वाला था। एंड एक बहुत ही एथिकल न्यूज एजेंसी ANI यहाँ पर यही कहती हुई नजर आ रही कि मोदी जी के ऊपर तो हमला होने वाला था। भैया सोर्सेज ने बताया ये